विज़न में आपका स्वागत है। मैं दीपिका गिरजे एक नया क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। कॉस्ट सेंटर एवं कॉस्ट कैटेगरी को समझाइए। कॉस्ट सेंटर एवं कॉस्ट कैटेगरी को समझाइए। तो कॉस्ट कैटेगरी मीन्स लागत केंद्र या फिर लागत वर्ग। तो लागत केंद्र वो होती है जो खर्चों तथा आय को जो व्यवस्थित करने के लिए लागत केंद्रों का प्रयोग किया जाता है। किसी लेन देन का लेजर अकाउंट केवल लेन देन की प्रकृति के बारे में बताता है। इसके लिए वाउचर प्रविष्टि करने पर वाउचर्स के नरेशंस वाले भाग के अतिरिक्त हमें किसी स्थान से यह ज्ञात नहीं होता कि यह लेन देन किस विषय प्रयोजन से संबंधित है। जैसे हम कोई एंट्री कर रहे हैं, जैसे हमने कहीं का बिल पेमेंट किया, हम किसी स्थान से कर रहे हैं, नरेशन में हमने टाइप किया हमने शाहजहाँपुर से पेमेंट किया, बट हमारी एक शाखा भी वहाँ पर है। तो इससे ये निर्धारित नहीं होगा कि ये जो हमने पेमेंट किया है ये शाहजहाँपुर से पेमेंट किया है। तो इसके लिए किसी कंपनी की जो विभिन्न शाखाएं लागत केंद्र हो सकती है किसी कंपनी के अंतर्गत, जैसे विभाग, जैसे के प्रशासनिक प्रबंध, उत्पादन आदि लागत केंद्र हो सकते हैं। तो किसी कंपनी के उत्पादकों को भी लागत केंद्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो टैली में लागत केंद्र दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कॉस्ट सेंटर और सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर। जैसे हमारी एक कंपनी है एक्मे विज़न कंपनी, उसकी कहीं पर और अलग शाखाएं हैं। अब हमको ये देखना है कि जो इसके खर्च हैं, इसके आय को व्यवस्थित करना है, वो हम कॉस्ट सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो टैली में लागत केंद्र बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत सबसे पहले हमको F11 या तो आप प्रेस करें या फिर इसके फीचर्स पे जाएं, अकाउंटिंग फीचर्स का चयन करें। इसकी विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हमको लेना है कॉस्ट प्रोफाइल सेंटर मैनेजमेंट के अंतर्गत मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना है। तो यहाँ पर आके हमने किया यस, इसको एक्सेप्ट किया, Ctrl+A से स्टेप की से बाहर आए। अब अकाउंटिंग इन्फो के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर को आप तीन प्रकार से किसी का भी एक चयन करके आप उसको ओपन कर सकते हो। तो ये आप दो प्रकार से बना सकते हो, सिंगल कॉस्ट सेंटर या फिर मल्टीपल कॉस्ट सेंटर। तो हमने सिंगल कॉस्ट सेंटर के क्रिएशंस पे जाके हमने इंटर किया, तो कॉस्ट सेंटर क्रिएशंस की विंडो इस प्रकार से ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी शाखाएं हम उसके नाम लिखेंगे, जैसे कि एक शाहजहाँपुर में इसकी ब्रांच है, हम इसका अंडर प्राइमरी ही रखेंगे। एक जो शाखा है वो है इंदौर में, तो ये हमने कॉस्ट सेंटर बना लिया। डिस्प्ले देखने के लिए आप डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हो। फिर आता है अल्टर। अगर आपको कुछ संशोधन करना है, एडिटिंग करना है, तो आप अल्टर का चयन करके कर सकते हो। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। तो यहाँ पर गए हम पेमेंट वाउचर्स पे, F5 है ना। तो ये यहाँ पर पेमेंट वाउचर ही ओपन है। अब हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं, है ना, जैसे कि किसके माध्यम से, मैंने कहा कैश के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको पेमेंट करना है ना, कितना 1000 रुपये। तो हम जो सपोज मैंने 500 रुपये पेमेंट कर रही हूँ, अब ये हमसे पूछेगा कि आप जो पेमेंट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बिल का 500 रुपये, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इंदौर वाली ब्रांच से कर रहे हो या फिर शाहजहाँपुर वाली ब्रांच से कर रहे हो। तो मैंने यहाँ लिया इंदौर, मैंने यहाँ पर लिखा 300 रुपये इंदौर से और शाहजहाँपुर 200 से। तो ये कैलकुलेशन उसने कर दिया, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारा 500 रुपये। तो ये कहलाता है इसका कॉस्ट सेंटर के माध्यम से हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। नरेशन में आप लिख सकते हो, इसको एक्सेप्ट किया। इसी प्रकार जैसे हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, है ना, हमने सैलरी जो पेमेंट कर रहे हैं, हमने एक बार जो सैलरी पेमेंट किया था वो 5000 किया था, अब मैं कर रही हूँ 10 सॉरी 1000 सैलरी जो हम पेमेंट कर रहे हैं।
अब हमको ये भी बताना पड़ेगा कि जो हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। मैंने कहा इंदौर से, तो इंदौर से कितना, मैंने कहा 500। फिर शाहजहाँपुर से कितना, तो वो 500 ले लेगा। तो ये कहलाता है कॉस्ट सेंटर। खर्चों या आय को व्यवस्थित करने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं डिस्प्ले पे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यहाँ पर मिलेगा हमको कॉस्ट सेंटर में हमको देखना है कॉस्ट समरी। तो कॉस्ट कैटेगरी समरी में यहाँ पर हमको दिखा रहा है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में, जो कि हमने उसका अंडर ले रखा था प्राइमरी। अल्टर प्लस F1 करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इंदौर है, यहाँ पर अब आपको बता रहा है कि हमने कितना मई में हमने कितना पेमेंट किया है। तो हमने 800 रुपये का पेमेंट किया है। कैसे, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल 300 रुपये पेमेंट किया है और सैलरी हमने 500 रुपये पेमेंट किया है। तो टोटल ऑफ कितना आ गया, 800 रुपये। इसी प्रकार हमको सैलरी का देखना है। शाहजहाँपुर का हम देखना चाहते हैं। शाहजहाँपुर का टोटल कितना बता रहा है, 700 रुपये। कैसे, हमने मई मंथ में हमने पेमेंट किया है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमने 2000 पेमेंट किया था और जो सैलरी है वो हमने 500 रुपये पेमेंट किया था। तो इसलिए इसका टोटल क्लोजिंग बैलेंस बना है 700 रुपये। तो ये कहलाता है कॉस्ट सेंटर। अब है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी के लिए भी सेम प्रोसेस यही है। फीचर्स पे गए, अकाउंटिंग फीचर्स पे गए, यहाँ पर मिलेगा हमको कॉस्ट कैटेगरी। ऑप्शंस को यस करना है। हमने किया इसको यस, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल प्लस ए से। तो स्टेप की के माध्यम से हम बाहर आएंगे। अब यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो के अंतर्गत ऑप्शंस हमको मिला है यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी, क्योंकि हमने इसको वहाँ पर यस किया था। अब कॉस्ट कैटेगरी ये होती है कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ परिभाषित लागत केंद्रों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। टेली केवल एक ऐसी लागत वर्ग कॉस्ट कैटेगरी का निर्माण करती है जिसे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण वो स्वतः ही करती है। इंटर किया हमने। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो हम सैलरी दे रहे हैं वो तो हमने बता दिया था, हम शाहजहाँपुर से दे रहे हैं, इंदौर से दे रहे हैं। अब हम ये भी बता सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से कि हम सैलरी किन व्यक्तियों को दे रहे हैं, उसके नाम हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दीपिका, चाहो तो आप यहाँ पर उसका सिटी नेम भी डाल सकते हो कि इसकी ब्रांच कहाँ पर है ना। जैसे मैंने एस यहाँ पर लिखा, मीन्स शाहजहाँपुर। एलोकेट रिवेन्यू आइटम्स के अंतर्गत ये चीज़ आती है कि यदि हमारे द्वारा जो भी चीज़ परिभाषित कर रहे हैं हम उसका लागत वर्ग का जो प्रयोग हम लागत, आय तथा व्यय से संबंधित लेन देन में करना चाहते हैं तो हम इसका यस का निर्धारण करेंगे। फिर आता है एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम। इसके द्वारा ये है कि अगर हम पूंजीगत आय तथा व्यय से संबंधित लेन देन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यस का निर्धारण करेंगे। इसको एक्सेप्ट किया और हम नाम लिखते, जैसे मैंने वासु नाम लिखा, ये शाहजहाँपुर वाली ब्रांच का है। एक और हमने लिखा मानसी, ये हमने आई लिखा, मीन्स इंदौर वाली ब्रांच से है। और हम नाम लिखते, जैसे मैंने लिखा चेरी, ये इंदौर है। तो ये हमने कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के हमने यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स में पेमेंट वाउचर्स ओपन है।